everyone, how are you all? I am Chandrapal and I welcome back to my YouTube channel Study with Enjoy by Chandrapal. So in this video I will tell you how to use now. मतलब now का प्रयोग कैसे करते हैं कभी कभी. फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने इस तरह का सेंटेंस आ जाए कि कभी वह हंसता है कभी रोता है, कभी वह हंसता है कभी रोता है, कभी वह लिखता है कभी पढ़ता है, कभी वह नाचता है कभी वह गाता है, कभी वह लड़ता है कभी वह शांत रहता है, कभी वह स्कूल जाता है कभी वह आता है, कभी वह जाता है कभी आता है. इस तरह के सेंटेंसेस आ जाए तो आप कैसे इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान आप बोलेंगे. तो चलिए इस वीडियो में मैं लास्ट तक यही सब बताने वाला हूँ और बेहतरीन से ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है और आप सीख भी सकते हैं. बहुत आसानी के साथ आप सीख सकते हैं, इसमें कुछ करना है नहीं, लेकिन आपको लास्ट तक देखना होगा. चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट में वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट एंड लाइक करना भी मत भूला करें. चलिए लेट स्टार्ट ऑन द वीडियो. फार्मूला इसका किस तरह से हो सकता है. देखिए फार्मूले में सबसे पहले आप नाउ लगाएंगे, नाउ, फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे. फार्मूला में नाउ सब्जेक्ट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फाइव फॉर्म, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, फिर इसमें एक आपको नाउन शब्द का प्रयोग करना होगा, फिर यही फार्मूला लगाना होगा. नाउन मतलब सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फाइव फॉर्म, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, ये आपका फार्मूला हो जाएगा फ्रेंड्स. तो देखिए फार्मूले में आपको क्या करना है. कभी मैं जाता हूँ कभी मैं आता हूँ, क्या कहेंगे नाउ आई गो, नाउ आई गो. नाउ हमने लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया. अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट छोड़ देंगे आप. नाउ के बाद सब्जेक्ट है फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या फाइव फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट है. और कभी मैं आता हूं, नाउ फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद आने के लिए कम का प्रयोग करते हैं. तो ये रहा आपका बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. आप इसका फार्मूले भी इसका बना सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं. फार्मूले के अकॉर्डिंग ना जाने आप तमाम सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी से. ये सब कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स. अगर इस तरह के सेंटेंसेस आ जाए, देखिए कभी वह, फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल में कभी वह हंसता है, कभी वह हंसता है कभी रोता है, कभी वह हंसता है कभी रोता है. तो इसको आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश कैसे आप इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान या इंग्लिश कन्वर्सेशन के दौरान आप बोलेंगे. तो इसमें कुछ करना नहीं है, नाउ और नाउ का प्रयोग करना है. तो कभी का इंग्लिश क्या होता है नाउ. नाउ वह हंसता है, क्या बोलते हैं दोस्तों, वह हंसता है. नाउ ही नाउ ही लाफ्स, नाउ ही लाफ्स, कभी वह हंसता है. Now he laughs, now he weeps. Now he laughs and now he weeps. कभी वह हंसता है कभी रोता है. Now he laughs, now he weeps. कभी वह रोता है कभी वह हंसता है, कभी वह लिखता है कभी पढ़ता है, क्या कहेंगे now he reads, writes और now he reads. Now he reads, now he weeps, now he writes, कभी वह लिखता है, now he reads, कभी वह पढ़ता है, कभी वह बोलता है, now he speaks, कभी वह बोलता है, now he sings, कभी वह गाता है, now he speaks, कभी वह बोलता है, now he sings, कभी वह गाता है. देखिए कभी वह जाता है कभी वह आता है. नाउ ही गोज, और नाउ ही कम्स, कभी वह जाता है कभी वह आता है. आप इसी तरह से तमाम वर्ब को लेकर आप प्रैक्टिस अपने आप से कर सकते हैं. कम से कम 15-20 वर्ब के साथ आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको बहुत ही बेहतरीन से समझ में भी आएगा और अच्छा आपका टंग भी चलेगा दोस्तों.
टंग को आपको चलाना है, अपने टंग को आपको बेहतरीन से चलाना और अपने ताबड़तोड़ प्रैक्टिस भी करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ताबड़तोड़ उतने ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा भी होगा। और यहाँ भी आप कुछ ले सकते हैं, इसके अपोजिट यहाँ भी कोई वर्ब ले सकते हैं। 15 वर्ब यहाँ ले लीजिएगा। जैसे वह कभी वह हंसता है, कभी वह रोता है, क्या कहेंगे? नाउ ही लाफ्स एंड नाउ ही वीप्स। कभी वह घूमता है, कभी वह चलता है, या कभी वह दौड़ता है, कभी वह चलता है, कभी वह दौड़ता है, कभी वह चलता है, क्या कहेंगे? नाउ ही रन्स, कभी वह दौड़ता है। नाउ ही वॉक्स, कभी वह चलता है। नाउ ही रन्स, कभी वह दौड़ता है। नाउ ही वॉक्स, कभी वह चलता है। नाउ ही नाउ ही राइट्स, कभी वह लिखता है। और नाउ ही रीड्स, कभी वह पढ़ता है। नाउ ही राइट्स, कभी वह लिखता है। नाउ ही रीड्स, कभी वह पढ़ता है। कभी वह शांत रहता है और कभी वह बोलता है। नाउ ही क्विट्स, नाउ ही क्विट्स एंड नाउ ही स्पीक्स। नाउ ही क्विट्स एंड नाउ ही स्पीक्स। चलिए दोस्तों, ये अगर ही यहाँ है, सब्जेक्ट को अगर चेंज कर दिया जाए, जैसे कभी मैं हंसता हूँ, कभी मैं बोलता हूँ, तो अगर सब्जेक्ट को चेंज कर दिया जाए तब किस प्रकार से बोलेंगे? चलिए इसको भी देख लेते हैं। अगर सब्जेक्ट चेंज हो जाता है तो कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स। देखिए, कभी मैं जाता हूँ, कभी मैं आता हूँ, कभी मैं जाता हूँ, कभी मैं आता हूँ। देखिए सब्जेक्ट यहाँ अगर सब्जेक्ट हमारा प्लुरल रहेगा तो यहाँ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और जब हमारा सिंगुलर रहेगा सब्जेक्ट तो वर्ब का फाइव फॉर्म अभी हमने आगे यूज करके दिखाया है। तो कभी मैं जाता हूँ, मींस आई जब हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा प्लुरल में आता है, तो यहाँ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करेंगे। क्या कहेंगे? नाउ आई गो। नाउ आई गो, कभी मैं जाता हूँ। नाउ आई कम, कभी मैं आता हूँ। नाउ आई गो, नाउ आई कम, कभी मैं जाता हूँ, कभी मैं आता हूँ। और अगर कहना हो कि कभी मैं लिखता हूँ, कभी पढ़ता हूँ। नाउ आई राइट, नाउ आई राइट, कभी मैं पढ़ता हूँ, कभी लिखता हूँ, कभी मैं पढ़ता हूँ। नाउ आई रीड, नाउ आई रीड, कभी मैं बोलता हूँ, कभी मैं कह सकते हैं कभी मैं बोलता हूँ, कभी चुप रहता हूँ। नाउ आई स्पीक, नाउ आई क्विट, नाउ आई क्विट, कभी मैं बैठता हूँ, कभी मैं सोता हूँ। नाउ आई सीट, नाउ आई सीट, कभी मैं सोता हूँ। नाउ आई स्लीप, नाउ आई स्लीप, कभी मैं कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। कभी मैं गाता हूँ, कभी मैं नाचता हूँ। नाउ आई सिंग, कभी मैं गाता हूँ। नाउ आई डांस, कभी मैं नाचता हूँ। नाउ आई सिंग, कभी मैं गाता हूँ, कभी मैं नाउ आई डांस, कभी मैं नाचता हूँ। आप देखिए यहाँ 15-20 वर्ग लेकर बेहतरीन से आप प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। यू शुड स्पीक या यू शुड स्पीक मोर देन मोर, आपको अधिक से अधिक बोलना चाहिए दोस्तों। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा और आपको नए तमाम नई चीज़ों के बारे में जानकारी भी प्राप्त हो रही होगी। तो आप यहाँ सब्जेक्ट चाहे जो भी रख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप बेहतरीन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सब्जेक्ट एक लीजिए, उसके बाद यहाँ वर्ब चेंज करते जाइए। यहाँ पे सब्जेक्ट एक लीजिए और वर्ब चेंज करते जाइए, फिर सब्जेक्ट को आप चेंज कीजिए, वर्ब वही जो आपका ले रहे हैं पहली बार में सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए और उसी वर्ब के साथ प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है दोस्तों, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आप इंग्लिश में एक्सपर्ट बनेंगे या इंग्लिश सीख पाएंगे दोस्तों। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई विल कम बैक इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट एंड लाइक करना भी मत भूला करें।